आज देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन इसी बीच दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने देश की सियासत में भूचाल ला दिया। कांग्रेस दफ्तर में ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया जा रहा था, लेकिन शुरुआती हिस्से के पहले 2 अंतरों के बाद सोनिया ने इसे रोकने का इशारा करके एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। बीजेपी इसे राष्ट्रगीत का अपमान बता रही है तो कांग्रेस ने इसे परंपरा और नए प्रोटोकॉल का भ्रम बताया। 15 अगस्त 2026 देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली का 24 अकबर रोड यानी कांग्रेस मुख्यालय देशभक्ति के रंग में डूबा था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तिरंगा फहराया और उसके ठीक बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ। लेकिन राष्ट्रगीत के पहले 2 अंतरे खत्म होते ही मंच पर कुछ ऐसा हुआ जिसने चंद मिनटों में इस जश्न को सियासी अखाड़े में तब्दील कर दिया। अब विवाद की इस पूरी टाइमलाइन को समझिए। वंदे मातरम शुरू होने के 1 मिनट बाद सोनिया गांधी ने सावधान मुद्रा छोड़ी। उन्होंने खड़गे की तरफ देखा, जिसके बाद खड़गे ने भी सावधान मुद्रा छोड़ी। 1 मिनट 10 सेकंड बाद खड़गे और सोनिया के बीच बातचीत हुई। 1 मिनट 20 सेकंड बाद राहुल गांधी ने भी सावधान मुद्रा छोड़ी और खड़गे सोनिया की तरफ देखने लगे। 1 मिनट 25 सेकंड बाद सोनिया गांधी ने वंदे मातरम रोकने का इशारा किया। खड़गे ने भी हाथ उठाया। इसके बाद सोनिया और खड़गे लगातार इशारा करते रहे। 1 मिनट 42 सेकंड बाद कांग्रेस सेवा दल के लालजी देसाई राहुल के पास आए। राहुल ने वंदे मातरम रोकने का इशारा किया। 1 मिनट 51 सेकंड बाद खड़गे ने लालजी देसाई से गायन रोकने को कहा। सोनिया भी लालजी देसाई के पास गई और उनसे बात की, लेकिन लालजी देसाई ने समझाया कि गायन जारी रखा जाए। इसके बाद पूरा वंदे मातरम गाया गया, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया। तस्वीरें बीजेपी नेताओं की नजर में आई तो कांग्रेस आलाकमान भी निशाने पर आ गया। बीजेपी ने सोनिया और राहुल गांधी पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप मंड दिया। कांग्रेस पार्टी अभी भी संभवतः राष्ट्रगीत वंदे मातरम को संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाई। अतः हम कांग्रेस की सर्वोच्च नेतृत्व, क्योंकि इसमें तीनों शामिल हैं, सर्वोच्च नेतृत्व के इस आचरण की निंदा करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए देश से माफी मांगे और यह स्पष्टीकरण दे कि उन्होंने ऐसा आचरण क्यों किया। आज 80th इंडिपेंडेंस डे पे कांग्रेस ने बता दिया कि उसके डीएनए के अंदर देशभक्ति नहीं परंतु देश के अंदर एनार्की फैलाना है। और यही माइंडसेट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिमागी नक्सल माइंडसेट कहा, जो आज कांग्रेस इकोसिस्टम का है। बीजेपी के हमले पर कांग्रेस की तरफ से 2 अलग अलग बयान सामने आए। पहले इसे प्रक्रियागत भ्रम यानी प्रोसीजनल कंफ्यूजन करार दिया गया, जिसमें पार्टी की एक ऐतिहासिक परंपरा और सरकार के नए नियमों के बीच आपसी तालमेल की कमी को कारण बताया गया। जबकि दूसरे बयान में सोनिया के इशारे की वजह से कुर्सी लाने की मांग बताया गया। 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। गांधी जी मौजूद थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार पटेल थे, मौलाना अब्दुल कलाम थे, आजाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, गोविंद वल्लभ पंत जी थे, राजगोपालाचारी जी थे। और उन्होंने निर्णय किया कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा। पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा। और तब से हर एक कांग्रेस अधिवेशन में वही पंक्तियां लोग गा रहे हैं। हमारा सेवा दल गाता है, हमारे कार्यकर्ताएं गाते हैं। इसमें कोई वाद विवाद आज कांग्रेस अधिवेशन, आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया। इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख। अब कांग्रेस भले ही बदले हुए नियमों और परंपरा की वजह से उपजे भ्रम का हवाला दे रही हो, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में वायरल हो चुकी तस्वीरों का डैमेज कंट्रोल करना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि देश में राष्ट्रवाद के इस मुद्दे ने बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस पर हमला करने का एक बड़ा हथियार दे दिया है।
ऐसे में देखना होगा कि परंपरा की आड़ में उपजा ये विवाद कांग्रेस को सियासी तौर पर कितना भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी